वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। आज गुढीपाडवा है, इसीलिए तुम्हाला सर्वांना आणि तुमच्या सर्व कुटुंबियांना गुढीपाडव्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तो इसी नोट पर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज की ताजा खबर की बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो सबसे पहली न्यूज है यहाँ पर अबाउट द एशियन स्टॉक्स। तो एशियन स्टॉक मार्केट्स कल ओवरऑल अगर हम कहें तो फ्लैट ही थे। मेनली मेजर एक्टिविटी जापानीज एंड चाइनीज मार्केट्स में देखने को मिली। जापानीज मार्केट्स की जहां तक बात आती है तो जैसा हिस्ट्री में देखा नहीं गया है, पर अभी जो निक्के इंडेक्स है, उनका जो मेन इंडेक्स है, दैट सीम्स टू बी वेरी वोलेटाइल। काफी ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर दिखने को मिल रही है, जबकि पिछले 30 सालों से यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। हालांकि डे टू डे बेसिस पर अगर हम देखें तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। उनकी जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी कुछ पॉलिसी चेंजेस करने को चाहा है। तो ऐसे में काफी सारी मूवमेंट इनके इंडेक्स में दिख रही है। कल जापानीज स्टॉक्स, अगर उनके हम कुछ की इंडाइसेस की बात करें तो 1.5 से 2% के बीच में कल ऊपर रहे थे। तो काफी अच्छी मूवमेंट वहां पर देखने मिली। चाइनीज मार्केट्स की जहां तक बात आती है तो जो सेंटिमेंट कंटिन्यू होता आ रहा है सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो कंटिन्यू रहा। कल इनका जो मेन इंडेक्स था दैट फेल डाउन बाय 0.7%। इसके अलावा जो हांगकांग का भी हैंगसेंग इंडेक्स है दैट आल्सो लॉस्ट 0.4% वैल्यू। तो अगेन जो चीजें लॉसेस जो हो रहे हैं चाइनीज मार्केट्स में, दे आर मेनली कंसर्न्ड अराउंड द प्रॉपर्टी सेक्टर। एक और जो डेवलपर है वहां पर शिमाओ ग्रुप करके, वेरी बिग रियल एस्टेट डेवलपर इन चाइना, इट वाज आल्सो स्लैप्ड विद द डिमांड टू लिक्विडेट बाय टॉप क्रिएटर। यानी इस पर भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, डेट रिपेमेंट के प्रॉब्लम्स एक बड़े रियलिटी प्लेयर के लिए चाइनीज मार्केट्स में देखने को मिले। आपने एवरग्रांडे ग्रुप के बारे में पास्ट में सुना ही होगा। तो ऐसे और भी रियलिटी प्लेयर्स है चाइना में जो फेस कर रहे हैं मेजर प्रॉब्लम्स टू रीपे देयर डेट लेवल्स। सो ये एक मेजर कंसर्न है। अगेन प्रॉपर्टी मार्केट उनके ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट्स में अगर कोई लैगिंग चीजें होती होती दिखाई दी तो उसका असर पूरी चाइनीज इकोनॉमी पर होगा। एंड वही देखने को मिल रहा है करंटली इन द मार्केट्स ऑफ चाइना। यूरोपियन स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे यूएस के स्टॉक्स को इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। एक बैंक नोट के द्वारा उन्होंने ये कहा है कि जो यूरोपियन इक्विटी ट्रेड्स है, बेसिकली यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो काफी डीप डिस्काउंट पर है कंपेयर टू यूएस। एंड जो हिस्टोरिकल डिस्काउंट रहा है बिटवीन द यूरोपियन स्टॉक्स एंड यूएस स्टॉक्स, वो करंटली बहुत ज्यादा है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पर कहना है। उनका कहना है कि नॉट जस्ट एआई रिलेटेड बट बिगर गैप्स जो है वो ऐसे सेक्टर्स में दिख रही है लाइक फाइनेंशियल्स, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में, जहां पर यूरोपियन स्टॉक्स करंटली काफी ज्यादा डीप डिस्काउंट पर उनको नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट्स का ये ओवरऑल ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड उन्होंने हालांकि ये क्लैरिफाई किया है कि ये जो करंट ऐसी ट्रेड दिख रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो एक सिर्फ साइक्लिकल ट्रेड है। इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल ट्रेड। यानी ऐसे कोई फंडामेंटल वैल्यूज यूरोपियन स्टॉक्स में बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। इट्स जस्ट दैट European stocks currently seem to be at a larger discount than US stocks when you compare it to US stocks. ये पॉजिटिविटी के बाद भी गोल्डमैन सैक्स ने ये हाईलाइट किया है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है यूरोप में, जैसे लो कैपिटल एलोकेशन टू इक्विटी, लो लिक्विडिटी, लो ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सारी चीजें अभी भी काफी प्रॉब्लम्स है उनकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बहुत सारी चीजें अगर डिस्काउंट वैल्यूएशंस के टर्म्स में कुछ चीजें अच्छी हो, फिर भी ये जो रिस्क है ये इन मार्केट्स में अभी भी बनी हुई है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कुछ सोर्सेस के मुताबिक इंडिया कुड बी कंसिडरिंग अ पॉलिसी टू मैंडेट लोकली प्रोक्योर्ड चिप्स। तो सेमीकंडक्टर चिप्स की यहाँ पर बात हो रही है। दिस इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मल अनाउंसमेंट बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि गवर्नमेंट इन द कमिंग मंथ्स could make a policy that mandates to procure chips locally। यानी सेमीकंडक्टर के चिप्स जो है, सेमीकंडक्टर एंड रिलेटेड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है, उनके चिप्स हिस्टोरिकली एंड हमेशा से चाइना जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट माइट थिंक ऑफ इंसेंटिवाइजिंग लोकली प्रोक्योर्ड चिप्स। तो इससे डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन पर ज्यादा रिलायंस पुट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, रादर देन रिलाइंग ऑन द इम्पोर्ट्स। बहुत टाइम से गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान दे रही है जहां पर हमारा इंपोर्ट रिलायंस बहुत ज्यादा है, एंड उसी को वो लोकली बनाने की कोशिश काफी समय से चलती आ रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर मार्केट एज ए ओवरऑल लेवल पर भी अगर हम देखें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट भी अगर हम इंडिया में देखें,
तो पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव्स देने की कोशिश की है। अगर कोई कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना चाहती है इंडिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 25% सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसे में जो हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है ऐसे सेक्टर्स में, तो वो थोड़ी सी जो है कंपनीज की और थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट उनको लगेगी, एंड गवर्नमेंट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन देम। यही गवर्नमेंट की कोशिश रही है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक डिस्कशंस अंडरवे है टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिससे इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर कंजम्पशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड चिप्स। इससे यही एनकरेज किया जाएगा कि डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड सेमीकंडक्टर चिप है उन पर ज्यादा उनको ज्यादा अपनाया जाए बाय अदर कंपनीज इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। एंड यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिख रहा है। जब से जो डिमांड एस्केलेट होती जा रही है ग्लोबली फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स, तो इंडिया भी इसी की कोशिश में जारी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रपोज्ड पॉलिसी है उसमें जो इंपोर्ट्स है उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेनली सारी जो चीजें हैं वो इसी पर फोकस्ड है कि इंडिया में ही एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव बने, ऐसा बने जिससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पर हो, एंड पॉलिसी सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स जो है वो सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया के ही जो इकोनॉमी है उसमें मिले। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है दैट हैज रजिस्टर्ड अ 9.5% ग्रोथ इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट आईपीएम जिसे कहते हैं, तो दैट हैज रिपोर्टेड अ 9.5% ग्रोथ। मेनली जो ग्रोथ दिखी है वो सारे थेरेपीज के अक्रॉस दिखी है, एक्सेप्ट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस रिलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो ग्रोथ है इन द मंथ ऑफ मार्च वो मेनली वैल्यू ग्रोथ रही है, एंड कुछ न्यू इंट्रोडक्शंस रहे हैं जिस वजह से ग्रोथ काफी बेटर दिखाई दे रही है। तो जो न्यू इंट्रोडक्शंस है वो मेनली एंटी डायबिटिक सेगमेंट में दिखे हैं। अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो एल्केम एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने काफी अच्छी पॉजिटिव यूनिट ग्रोथ दिखाई इन द नंबर्स ऑफ मार्च। इसके अलावा वैल्यू ग्रोथ भी काफी अच्छी वहां पर दिखी है। 15.1% की वैल्यू ग्रोथ दिखी एंड 11.3% की यूनिट ग्रोथ मार्च में रिपोर्ट की है बाय एल्केम। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स लाइक कैडिला, नैटको फार्मा, ये सब ने भी डबल डिजिट वैल्यू एंड यूनिट ग्रोथ रिपोर्ट की है इन द मंथ ऑफ मार्च। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहली अपडेट है रिगार्डिंग द जेएलआर नंबर्स। सो टाटा मोटर्स के जेएलआर ने कल रिपोर्ट की अपने कुछ नंबर्स फॉर द Q4 ऑफ FY24 एंड ओवरऑल होलिस्टिक FY24 के नंबर्स भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किए थे। तो टाटा मोटर्स के जेएलआर ने 11% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन Q4 ऑफ FY24। दिस इज इन कंपैरिजन टू Q4 ऑफ FY23। अगर फुल ईयर की बात करें, यानी FY24 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो जेएलआर ने के जो सेल्स है देवर अप बाय 20%, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव हो रहा है, एंड ग्लोबल एक सस्टेन्ड अच्छी डिमांड नजर आ रही है। अगर हम होलसेल नंबर्स की बात करें FY24 में, तो वो अप रहे बाय 25% एट ऑलमोस्ट 4 लाख यूनिट्स। Q4 के होलसेल नंबर्स 16% से बढ़ते हुए नजर आए ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। रिटेल नंबर्स हैव आल्सो बीन क्वाइट गुड फॉर द कंपनी। अगर कंट्री वाइज सेगमेंटेशन हम देखने जाए तो सबसे अच्छी डिमांड कंपनी को FY24 में यूके से आई है ऑफ 32% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी 21% की डिमांड इंक्रीज दिखी है। चाइना में हालांकि सेल्स डाउन रहे बाय 9%। चाइनीज इकोनॉमी इन जनरल ही FY24 was not very good for them. इसके अलावा चाइना के खुद के प्लेयर जो है लाइक BYD एंड सम ऑफ द अदर प्लेयर्स इन देयर मार्केट, दे आर आल्सो रैंपिंग अप देयर कैपेसिटीज। तो ऐसे में चाइना के नंबर्स स्लो डाउन होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की, जिनका स्टॉक कल ऊपर रहा बाय ऑलमोस्ट 12% आफ्टर Hyundai एंड Kia हैव जॉइंड हैंड्स विद आर्म विद अ सब्सिडरी ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज फॉर ईवी बैटरी लोकलाइजेशन। तो Hyundai मोटर्स एंड Kia, इनका ये एम है कि वो लोकलाइज कर सके ईवी बैटरी प्रोडक्शन। दोनों के इंडिया में प्लांट्स है। तो ऐसे में दे हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप जहां पर वो एक्साइड की ही एक सब्सिडरी कॉल्ड एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर उन्होंने टाई अप किया है फॉर ईवी बैटरी मेकिंग लोकलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है काफी अच्छी न्यूज परसीव की गई बाय द मार्केट, जिस वजह से स्टॉक भी कल ऊपर रहा। जो फोकस है उनका वो है ऑन लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, LFP जिसे कहते हैं, जो इन लाइन है विद द एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ दीज both these companies for the Indian market. Exide Energy Solutions जो है वो एक wholly owned subsidiary है of Exide Industries, and obviously it is a leading acid battery supplier in India with over 75 years of experience. तो काफी बड़ा नाम है बैटरी मेकिंग में। EVs में भी अभी वो काफी एग्रेसिवली यहाँ पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो Hyundai मोटर्स एंड किया के R&D डिवीजन के हेड है, उनका कहना है कि इंडिया एक काफी की मार्केट है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू गवर्नमेंट्स कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स। गवर्नमेंट के खुद के कुछ प्लान्स है ऑफ बीइंग कार्बन न्यूट्रल्स, तो उसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है। एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस उनको काफी ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर, अगर लोकलाइज बैटरी प्रोडक्शन देखा जाए तो। एंड इसी वजह से उनका यहाँ पर ज्यादा ज्यादा जो ध्यान है वो इसी पर है कि अगर लोकलाइजेशन से कॉस्ट उनकी बच जाए तो यहाँ पर उनको बेटर वैल्यू अक्रू हो सकती है। इन्फो एज के कुछ नंबर्स की बात करेंगे। इन्फो एज ने Q4 में अपना अपडेट दिया है। दिस अपडेट वाज एक्चुअली गिवन डे बिफोर यस्टरडे, बट मार्केट कल ओपन था, इसलिए मार्केट के रिएक्शन से ये काफी क्लियर हो गया कि मार्केट हैज परसीव्ड द नंबर्स टू बी वेरी वेरी गुड। कंपनी ने रिपोर्ट किया है ऑलमोस्ट 827 crores ऑफ स्टैंड अलोन बिलिंग फॉर दिस Q4, which is up by 10.45% on a year on year basis from 748 crores जो मार्च 23 के क्वार्टर में रहा था। रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस का जो है का जो उनका डिवीजन है, दैट इज naukri.com, उनका ग्रोथ काफी अच्छा दिखा है। 7.1% से ये ग्रोथ बढ़ा ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी फॉर द मार्केट, सरप्राइजिंग इन अ गुड वे फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज इतनी अच्छी ग्रोथ एंटिसिपेटेड नहीं थी, इतनी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं थी इन द रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस बिजनेस। एंड इस वजह से मार्केट ने इस चीज को अच्छे से परसीव किया है। जो कंपनी है दैट इज फेयरली ऑप्टिमिस्टिक कि जो आईटी हायरिंग में स्लो डाउन था वो बॉटम हो चुका है, अब यहाँ से चीजें और बेहतर होंगी, ऐसा कंपनी के कमेंट्री से नजर आ रहा है। बहुत सारे आईटी कंपनीज ने कैंपस हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है इन FY25 एंड कुछ स्ट्रॉन्ग डील विंस भी उनको नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से हायरिंग काफी अच्छी होगी इन द फ्यूचर, ऐसा कंपनी के कमेंट्री से नजर आया है। नायका के शेयर्स की बात करेंगे अब। नायका के शेयर्स भी 5% ऊपर रहे थे। अगेन द रीजन वाज क्वार्टरली अपडेट्स। कंपनी ने जो Q4 अपडेट्स दिए हैं उनके हिसाब से जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज इन हाई 20s। लाइक आई सेड, ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहे, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव क्लूज कि हाई 20s में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है। हालांकि ऐसी ग्रोथ एंटिसिपेटेड है फ्रॉम अ कंपनी लाइक नायका कंसिडरिंग द वैल्यूएशंस दैट द कंपनी ट्रेड्स एट, बट स्टिल कुछ चीजों में काफी स्लोड नंबर्स नजर आ रहे थे इन नायका इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो इस वजह से द मार्केट्स परसीव्ड इट क्वाइट वेल। जो लेटेस्ट अपडेट आया है उस हिसाब से कंपनी ने ये कहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में भी उनको काफी अच्छी नजर आ रही है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV में काफी अच्छा इंक्रीज आने वाले टाइम में हो सकता है, इन Q4 के नंबर्स में भी वो दिखेगा। जो कंपनी उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड उन्हें नजर आ रही है, हेल्दी वॉल्यूम्स है of growth, along with strong uptick in categories like makeup and skin. Beauty and personal segment में कंपनी का ये कहना है कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर GMV ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 30% की यहाँ पर हो सकती है। एंड ग्रोथ जो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स के मुताबिक ज्यादा होगी कंपनी की कंपेयर टू द इंडस्ट्री, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पर कहा है। दैट कंक्लूड्स टुडेज न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर हम बात करने वाले हैं ऑफ अ मार्केट जो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इन द रिसेंट टाइम्स, एंड दैट इज द US रियल एस्टेट मार्केट। मोर देन $900 billion के लोन्स आउटस्टैंडिंग है विच आर लिंक्ड टू द US रियल एस्टेट मार्केट। कमर्शियल रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो बैक्ड है बाय ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल सेंटर्स, होटल्स, वेयर हाउसेस, एंड ये सब के बहुत सारे लोन्स ड्यू है इन दिस पर्टिकुलर ईयर। एंड इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से ये चीजों की रिपेमेंट आएगी। बिकॉज अगर हम कुछ की डील्स की बात करें जो US के रियल एस्टेट मार्केट में हुई है, कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, अगर हम वॉशिंगटन DC जैसे मार्केट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन देखने को मिला है कंपेयर टू द अर्लियर प्राइसेस ऑफ दोस प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट 20% ऑफ ऑल कमर्शियल रियल एस्टेट जो है US में, वो उनके डेडलाइंस इस साल है, दे आर ड्यू फॉर रिपेमेंट इन दिस ईयर। 2023 ऑलरेडी उनके बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा साल नहीं था, तो ऐसे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दे आर कैरिंग फॉरवर्ड हियर। एंड एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी कहा है कि दिस सेक्टर कुड बी ऑन हाई अलर्ट, US कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर कुड बी ऑन हाई अलर्ट कंसिडरिंग कि कितने सारे लोन्स आर ड्यू फॉर रीपेमेंट, but the property prices have fallen a lot compared to the time when these loans were disbursed. तो जो ऑफिस मार्केट है यहाँ पर काफी सीरियस इश्यूज नजर आ रहे हैं। कोविड के बाद से प्रॉपर रिकवरी इन मार्केट्स में अब तक देखी नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो $17 billion ऑफ कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो है वो ड्यू है इन द नेक्स्ट 12 months, विच इज डबल द वॉल्यूम ऑफ 2023। उसमें से भी 75% के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है जहां पर मूडीज का कहना है कि दे आर वेरी हार्ड टू रीफाइनेंस।
अगर हम सिर्फ नंबर्स में बताएं, अब तक मैंने आपसे सिर्फ ओवरऑल रियल एस्टेट की बात की, उनके कमर्शियल रियल एस्टेट की, पर अगर हम नंबर्स देखने जाए तो रिसेंटली एक ट्विटर पर पोस्ट आया था जो मैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वॉशिंगटन डीसी में देयर आर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो रीफाइनेंस हुए हैं एट मच लोअर प्राइस कंपेयर टू दी अर्लियर लेवल्स, पर कितने कितने कम। तो वॉशिंगटन डीसी की एक मेजर ऑफिस बिल्डिंग है दैट वाज सोल्ड एट अ 75% डिस्काउंट टू व्हाट इट वाज लास्ट सोल्ड फॉर। ये एक 175 के स्क्वायर फीट टावर है विच वाज सोल्ड फॉर $16 million। ये जो बिल्डिंग है वो लास्ट बेची गई थी फॉर $60 million इन द ईयर 2006। 2006 में जो बिल्डिंग $60 million के लिए बेची गई, वो 2024 में $16 million के लिए बेची जा रही है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है यूएस के रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में। मेनली दिस इज करंटली मेजरली जो भी न्यूज आ रही है उस हिसाब से दिस इज मेनली लिमिटेड टू द कमर्शियल रियल एस्टेट इन एंड अराउंड वॉशिंगटन डीसी। पर काफी सारे ऐसे नाम आए हैं, काफी सारे मेजर कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऐसे नाम आए हैं जहां पर रीफाइनेंसिंग या फिर जो सेलिंग हुआ है ऑफ द प्रॉपर्टी दैट हैज हैपेंड एट अ वेरी लेस रेट कंपेयर टू द अर्लियर प्राइसेस दैट इट वाज सोल्ड फॉर। अगर सिर्फ रूपी टर्म्स में भी हम कंपेयर करें, हालांकि यूएस टू डॉलर टू रूपी ऐसे डायरेक्ट कन्वर्जन डज नॉट मेक सेंस बिकॉज ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी डिफरेंसेस, बट स्टिल ये जो बिल्डिंग बेची गई है दैट हैज बीन सोल्ड एट ₹7,500 पर स्क्वायर फुट। लाइक आई सेड 73% लोअर देन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो लगभग 18 साल पहले। तो ऐसे कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें नजर आ रही है इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, तो वही मैं हमेशा शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस सेगमेंट। दैट कंक्लूड्स आज का एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। आज मार्केट्स आर ओपन, देयर इज ओनली अ सेटलमेंट एंड क्लियरिंग हॉलिडे टुडे, बट द मार्केट्स आर गोइंग टू बी ओपन, इसलिए ये हमने सोचा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस एपिसोड टू यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जी हाँ, हमारा कूपन कोड यज्ञ चालू है एट 30% डिस्काउंट, जिसमें आपको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहूंगा कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। जरूर हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।